सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 155वां अध्याय अर्थात 51वां अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसमें कि काल यवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा का वर्णन है। श्री शुक उवाच तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवो रूपम दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससम्। श्रीवत्सवक्षसं व्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं पृथुर्दीर्घचतुर्बाहुं नवकंजारुणेक्षणम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। नित्य प्रमुदितं श्रीमत्सुको कपोलं शुचिस्मितं मुखारविंदं बिभ्राणं स्फुरन् मकरकुंडलम। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया, वासुदेवो हेमीति पुमान् श्रीवत्सलाक्षणः चतुर्भुजो रविन्दाक्षो वनमाल्यति सुन्दरः। लक्ष्मीर्नारद प्रोक्तेर्नान्यो भवितुर्महति निरायुधश्चलन् पदभ्यां योत्स्येनेन निरायुधः। यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। इते निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावजिघ्रक्षोस्तं दुरापमपि योगिनाम्। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ
प्रभु को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। हस्तप्राप्त विवात्मानं हरिणा स्वपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवनेशोद्रेकंदरम। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। पलायनम यदुकुले जातस्य तव नोचितम इते क्षिपन्ननुगतो नैनम प्रापाहता शुभः। कालयवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। एवं क्षिप्तोपि भगवानो प्राविशद गिरिकंदरम सोपि प्रविष्टस्त्राण्यम शयानम ददृशे नरम। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। नन्वसो दूरमानीय सेते मामिह साधुवत इति मत्वाच्युतम मूढ़स्तं पदा समताडयत। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। सौथाय चिरम सुप्तः सनेरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तम द्राक्षीदवस्थितम। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो तावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देह जेनाग्निना दग्धो भस्मसाद भवत्क्षणात्। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजोवाच, को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से कालयवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? किस वंश का था? उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। शेषुकवाच, स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धात्रितनयो महान् मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। स्वयाचिता सुरगणे इंद्रेरात्म रक्षणे असुरेभ्यः पवित्रस्ते तद्रक्षां शोकरोक्षिरम। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। लब्ध्वा गृहं ते स्वः पालं मुचुकुंद था ब्रुवन् राजन वीरमतां कृक्षात् भवान नः परिपालनात्। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। नरलोके परित्यज्य राज्यं निहत कंटकम अस्मान् पालयतो वीरो कामास्ते सर्व उज्झिताः। वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्यलोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। सुता महेश्यो भवतो ज्ञात्यो मात्य मंत्रिणः प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना संति कालिताः। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा।
सबके सब काल के गाल में चले गए। कालो बलियान बलिनाम भवानेश्वरोऽव्ययः प्रजा काल्यते क्रीडन पशुपालो यथा पशुन। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है, वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वंश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। बरम ब्रेनेस्वभद्रम तेरिते कैवल्यमद्यनः एक ऐश्वर्यस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। एवं मुक्ता स वै देवान् भी वंद्य महायसा अयशिष्ट गुहाविष्टो निंद्रया देवदत्तया। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निंद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे निंद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। स्वापम यातम यस्तु मध्ये बोधये त्वाम चेतनः स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात्। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। भैया बने भस्म सानीते भगवान सात्वत नरसभः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुंदाय धीमते। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्री वत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। तमावलोक्य घनश्यामं पीतकोशेयवाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमाणं वैजन्त्या च मालया चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् अपेक्ष्य वयसम्मत्त मृगेन्द्रो दारविक्रमम् पर्यप्रेक्षन् महावं बोधिस्तेजसा तस्य धर्षितः संकितः सनके राजा दुर्घर्षमिव तेजसा। गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। चार भुजाएं थी। वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित से हो गए। उनके तेज से हद प्रतिभ हो सक पका गए। भगवान अपने तेज से धूर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा। मुचकुंदवाच को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरी गह्वरे पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम विचरस्योरुकंटके। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? केस्वे तेजस्विनां तेजो भगवान वा विभावसु सूर्य सोमो महेंद्रो वा लोकपालो परोपि वा। क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यदबाध से गुहाध्वांतम प्रतीपः प्रभया यथा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं।
शुश्रूषतामभ्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते। पुरुषश्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। वयं तो पुरुष व्याघ्र एक्ष्वाका छत्रबन्धवः मुचुकुंद इति प्रोक्तो यौवनास्वात्मजः प्रभो। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद है और प्रभु मैं यौवनास्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। चिर प्रजागर श्रांतो निद्रयोपहतेन्द्रियः सयेस्मिन् विजने कामम केनाप्युत्थापितो धुना। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निंद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद्व होकर सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। सोपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनैवं पाप्मना अनंतरम भवात् श्रीमान लक्षितो मित्र सातनः। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। तेसा ते विषहेण भूरि द्रष्टुं शक्नुमः हतो च सो महाभाग माननीयोषि देहिनाम। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। एवं संभाषितो राज्ञ भगवान भूत भावनः प्रत्याह प्रहसन वाण्या मेघनाद गभीरया। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मे अंग सहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातो मनन्तत्वान्मयापि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। क्वचिद राजांसि विममे पार्थिवान्योरुज जन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कहिर्चित्। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नेवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः। राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। तथाप्यद्यतनांग्य तनान्यंग शृणुस्व गतो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भाराय मानानां नाम शुराणां क्षयाय च। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। अवतीर्णो यदुकुले गृह आनंद आनक दुंदुभे वदन्ति वासुदेवेति वासुदेव सुतम ही माम। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। काल ने मेरहतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सदृशः अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिगमचक्षुषा। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। सोहम तवानुग्रहार्थम गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम त्वयाहं भक्तवत्सलः। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल। वरान वृणस्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते
माम प्रपन्नो जनः कश्चिन भूयोरहर्ति सोचितुम। इसलिए राजर्षि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री शुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुंदो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देव गर्गवाक्य मनुस्मरन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचकुंदवाच विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सजत्ते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। मुचकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथंचिदभ्यंगमयत्नं तो नघ पदारविंदं न भजत्य सन्मतिर्गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। ममैस काले जित निष्फलो गतो राजश्रियो नद्धत मदस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धे सुतदार कोशभो स्वाम जजमानस्य दुरंत चिंतया। भगवान, मैं राजा था, राजलक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। कलेबरेस्मिन् घटकोण्ड्य सन्निभे निरोधमानो नरदेव इत्यहं वृतो रथे भास्वं भास्वपदात्यनीकपे रगां पर्यटं स्त्वा गणयन् सुदुर्मदः। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्मसे छोल्लेलिहानो हिरीबामुखन्तकः। मुझे यह करना चाहिए
और यह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। पुरारथेर्हेम परिष्कृतेश्चरन् मतंगजेर्वा नरदेव संगीतः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो बिटकृमि भस्म संगीतः। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर सरकट कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। निर्जेत्य देक क्रमभूत विग्रहो वरासनस्थः समराज बंदितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषितां क्रीडा मृगः पुरुष ईश नीयते। प्रभो, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं रह गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जजनस्य तर्ह्यच्युत तत्समागमः तत्संगमो यहिर तदैव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते मतिः। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यद्रक्षया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेक चर्चया वनं विवेक्षद्भिरखण्ड भूमिपे। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। न कामयेऽन्यं तव पाद सेवना किंचन पार्थ्यत मादबरं विभो आराध्य कस्त्वं यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो परमात्म बंधनम। अंतर्यामी प्रभो,
आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे? तस्माद् विसृज्यासि सैष सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां व्याप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। इसलिए प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। चिरमिह वृजितानार्तस्तप्यमानो नुतापे रवेत्रि सदमित्रो लब्ध शान्ति कथञ्चित् शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मा न भयमृतमशोकं पाहि पापन्नमीश। चिरमेह व्रेजेनार्तस्तप्यमानो नुतापे रवेत्रि सडमित्रो लब्ध शान्तिः कथञ्चित् शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मा न भयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान वाच, सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता बड़े प्रलोभितस्यापि न कामेर्विहता यतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। प्रलोभितो वरेर्यत्वं प्रमादाय विद्धि तत न धर्म्येक भक्तानां मां माशेभिर्विद्यते क्वचित्। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकते। युज्जानानां भक्तानां प्राणायामधेभिर्मनः अक्षीणवास संभाषणं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितम्। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं छीन नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। विचरस्व महिं कामं मया वेशितमानसः असत्त्वेव नित्यदातुभ्यं भक्तिर्मयन पायिनी। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। छात्र धर्म स्थितो जंतुन न्याय बधेर मृगयादिभिः समाहितस्ततं तपसा जह्यघं मदुपाश्रितः। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। जन्मन्यंतरे राजन सर्वभूत सुहृतमः भूत्वा द्विजबरसत्वं
वै मामुपेस्यसि केवलम्। जन्मन्यन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमः भूत्वा द्विजबलसत्त्वं वै मामुपेस्यसि केवलम्। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इसी श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचकुंद स्तुतिर्नामेर 51तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।